अंडे मसाले की ये रेसिपी अगर आपने एक दफ़ा बना ली तो इंशाल्लाह आपके घर वाले हर रोज़ इसके लिए फरमाइश करेंगे। हमने इसको बनाने में क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है कि हमारी ये दिखने में बिल्कुल मग्ज़ जैसी दिखे और इसका टेस्ट भी बिल्कुल मग्ज़ के जैसा कमाल का टेस्ट आए। वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। इसको बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन के अंदर 1 कप ऑयल शामिल किया है। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो उसमें ये प्याज शामिल करेंगे। प्याज 3 अदद हमने लिए हैं जी। इनको बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में कट किया है। बर्तनों को हमेशा अच्छी तरह साफ़ किया करें ताकि आपका किसी भी तरह का कोई मटेरियल ज़ाया नहीं होना चाहिए। प्याज़ों को हमने सोते करना है, ज़्यादा इनको नहीं पकाना। प्याज़ों को हम यहाँ पे नरम कर लेते हैं और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। अंडे की ये रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आप बड़ी आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्याज हमारे नरम हो चुके हैं। इनके ऊपर हमें कोई कलर नहीं लेके आना, बस इस तरह से जब प्याज आपके अच्छी तरह नरम हो जाएं तो उसके बाद आपने इसके ऊपर शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे 1 टेबल स्पून के बराबर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको 1 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके अंदर जो कच्चापन होता है, जो इसकी स्मेल होती है लहसुन की, उसको लाजमी दूर किया करना है। अब हमने इसके ऊपर 2 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं जी। 2 अदद टमाटरों को आप देख सकते हैं इस तरह मोटा मोटा किसी भी शेप में आप काट लें। इनको हमने गलाना है अच्छी तरह। यहाँ पे हम इन टमाटरों को पकाते हुए गलाएंगे भी सही और उसके बाद इसमें जब हम मसाले शामिल करेंगे तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रेवी भी बन जाएंगे। टमाटरों को जस्ट 2 मिनट के लिए हमने फ्राई किया तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे खासे नरम पड़ गए हैं। अब हमने इनको क्या करना है जी, इनके ऊपर हम खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे तो टमाटर हमारे मजीद फ्राई भी हो जाएंगे और ग्रेवी भी बन जाएंगे। नमक हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। चिली फ्लेक्स 1 चम्मच हमने शामिल कर दिया है। धनिया पाउडर 1 टीस्पून हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। हल्दी का पाउडर हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पे हमारे पास है ज़ीरा पाउडर, ये हमने हाफ टी स्पून इसके अंदर शामिल किया है। टमाटर के अंदर इन सब मसालों को हमने अच्छे से भूनना है। यहाँ पे हमें मसाला थोड़ा ड्राई लग रहा है तो थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून आपने इसके अंदर मसाले के अंदर पानी शामिल करना है तो इंशाल्लाह आपका मसाला बड़ा नरम पड़ जाएगा और जो ड्राई मसाले आपने शामिल किए होंगे वो अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट के लिए हमने मसाले को पका लिया है तो आप देख सकते हैं कि हमारे टमाटर बहुत अच्छे से गल गए हैं, बिल्कुल ग्रेवी बन गए हैं। एक दफ़ा आपने इसको ऊपर से सेट कर लेना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर शामिल करने हैं जी अंडे। यहाँ पे हम एक एक करके अंडे इसके अंदर शामिल करते जाएंगे। ये थोड़े थोड़े वक्फे पे आपने अंडों को शामिल करना है। हम इसमें 3 अंडे शामिल कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो 1 आध अंडा आप बढ़ा भी सकते हैं, 3 की जगह 4 अंडे भी ले सकते हैं। अंडे मसाले में डालने के बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरी मिर्च बारीक कटिंग करके शामिल कर लेनी है, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। इन अंडों में आपने चम्मच नहीं चलानी, कवर कर देना है 3 मिनट के लिए स्लो आंच पे। 3 मिनट के बाद कवर उठाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अंडों के चंक्स बने हुए हैं। आपने इनको थोड़ा बहुत हिला लेना है और ये यहाँ पे हिलाना इसलिए ज़रूरी है कि आपका मसाला कहीं नीचे पैन में तो नहीं लग गया। तो थोड़ा बहुत हम इनको हिला लेते हैं व्यूअर्स। थोड़ा बहुत हिलाने से इनको कुछ भी नहीं होगा, इनके चंक्स उसी तरह से बनेंगे। तो यहाँ पे हल्का हल्का आपने चम्मच की मदद से, किसी भी कड़छी की मदद से इसको हिला लेना है। तो यहाँ पे आप इस सालन की शक्ल देख सकते हैं कितनी प्यारी और मज़े की लग रही है। दोबारा से 3 मिनट के लिए कवर करेंगे। 3 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू उठी है। जब हमने इसका कवर उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन अंडे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है मसाले के अंदर और आपने कोशिश करनी है कि इनके चंक्स इस तरह बड़े बड़े ही रखने हैं, तोड़कर छोटे टुकड़े नहीं बना देने, लेकिन आप मसाले के साथ इसको हिलाना अच्छी तरह से है। चलें जी, तो आप देख सकते हैं हमने इनको जो भी शक्ल देनी थी वो शक्ल हमने दे ली है। आपने भी इसी तरह से करके अच्छी सी इनको शक्ल दे देनी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर लेना है। आपकी आज की ये अंडे की रेसिपी बनकर रेडी है। तो चलें जी, इसको डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनी है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी है आपने बताना है हमें कमेंट्स की सूरत में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर देना है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम बेसिक से मसालों से रेसिपी बनाएं। इस तरह की मजीद रेसिपी देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में लगी हुई बेल के आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि आपको बर वक्त अपडेट मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिए। अल्लाह नेगेबान।